ओम हर 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 महादेव शिव शंभो कैलाशपति। जय श्री महाकाल। तो आज दीपावली की शुभ पर्व पर जो है सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान वासुदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज जो है दोस्तों बहुत अच्छा पर्व है हम लोगों का, जो है दीपावली का पर्व जो है आज जो है माँ लक्ष्मी की पूजा होती है घरों में, और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है लक्ष्मी पूजा का पर्व मनाते हैं। तो सभी लोगों को जो है लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मैं ब्रह्मा जी और नारद संवाद का वर्णन जो हूँ करने जा रहा हूँ, और आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप लोगों के त्योहार जो है सकुशल उत्साह से मनाए जाएं। और दोस्तों सभी भाई लोग जो हैं अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ जो है अपने त्योहार मनाए, खुशियों के साथ अपने त्योहार मनाएं, क्योंकि और ज़्यादा जो है मदिरा पान न करें, क्योंकि जब अक्सर जो है हम लोग पुरुष लोग जो हैं मदिरा पान करते हैं तो आपस में जो है कलेश भी हो जाता, परिवार में जो है त्योहार खराब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मदिरा पान का कम करें और अपने त्योहार को एंजॉय करें अच्छी तरह से। तो ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि से कह रहे हैं कि जब भला हम दोनों देवता घमंड को भूल करके जो है निरंतर जो है भगवान महाकाल का ध्यान करने लगे, तो हमारे मन में बल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर वास्तव रूप में जो है दर्शन करने की इच्छा प्रबल होगी। जो ज्योतिर्लिंग था वो जो हमारे बीच में बल प्रकट हुआ था, और हमारे मन में जो ये शंकाएं हुई थी, और हम जो है ज्योतिर्लिंग के जो है ओर छोर को ढूंढने के लिए निकल गए थे दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से बल है फिर हमारे मन में जो है इस ज्योतिर्लिंग का साक्षात रूप जो है देखने की लालसा उत्पन्न हो गई कि ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप कौन है। तो जब हमारी इच्छा बल प्रकट हो गई तो भगवान महाकाल जो हैं गरीबों के जो है प्रतिपालक हैं, और गरीबों की हमेशा रक्षा करते हैं, उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं। और जब बल अहंकारियों के जब अहंकार बढ़ जाते हैं तो उन अहंकारों को नष्ट करने के लिए जो है
जब अहंकारों को नष्ट करने के लिए बोले भगवान महाकाल जो हैं उन अहंकारों को नष्ट कर देते हैं। उनकी उपासना करने से जो है मन के अहंकार क्या हो जाते हैं बोले सब खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बोले जब हमने बोले भगवान महाकाल की तपस्या करी 1 साल तक, तो वहाँ बल क्या हुआ, अविनाशी महाप्रभु ने जो है हम पर दया करी और वो प्रसन्न हो गए और मुझे और ब्रह्मा जी को, वो विष्णु जी को, दोनों को जो है यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी सुनवाई कहाँ से होगी और कहाँ जो है हमें जो है इस लिंग के रूप में जो हैं उनके दर्शन होंगे। तो क्या हुआ भला, उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में जो है मकार और अंत में जो अंत भाग है, दक्षिण भाग में जो है मकार और अंत भाग में जो है ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। अब जब हमारी तपस्या से जो है महाकाल प्रसन्न हो गए, तो महाकाल ने क्या किया कि दक्षिण भाग मध्य भाग में जो है मकार, मध्य बीच का जो भाग है उसमें मकार और दक्षिण भाग में जो है अंत भाग में जो है ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। तो दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय रूप देखकर बोले जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। वहां तो जो है ओम भाग जो था वो जो क्या था, सूर्यमंडल के समान चमक, और जो उत्तर भाग था वह अग्नि के समान क्या था, दीप्तिशाली दिखाई दिया, अग्नि के समान प्रज्वलित। और उसके पश्चात बल जो ओम को देखा तो जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे बले, और उनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था। उस स्तंभ का तो शुरू और अंत भाग के जब कुछ पता नहीं था, और सत्य आनंद और अमृत रूप स्वरूप जो है परब्रह्म परायण जो है दृष्टिगोचर हो गए, दृष्टिगोचर हो रहे थे। वो इस प्रकार का मत जो उनकी चमक थी तो इस प्रकार से दृष्टिगोचर हो रही थी। तो इस प्रकार से जो जब वो स्तंभ जो है प्रकट हुआ था तो हम यही सोचने लगे कि ये जो है कहाँ से प्रकट हो गया, ये जो अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और श्री हरि सोचने लगे, इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। हम लोग जो है इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लग गए। और
जब विचार करने लगे तो श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त जो है वेद और शब्द के आवेश से युक्त जो है अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जो है जाने का निर्णय लिया। अग्नि स्तंभ के नीचे जो है जाने का क्या कर दिया, निर्णय कर दिया कि हम इस अग्नि स्तंभ के नीचे जाएंगे श्री हरि ने। और जब अग्नि स्तंभ के जाने का निर्णय, नीचे जाने का जो है निर्णय लिया और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। भगवान शिव का चिंतन कर रहे थे। कौन? भगवान विष्णु। उनका मनन कर रहे, उनका स्मरण कर रहे थे। और तभी बल वहाँ क्या हुआ, एक ऋषि प्रकट हुए और उन्हीं ऋषि द्वारा जो है परमेश्वर ब्रह्मा ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप जो है महादेव महाकाल जो है क्या है, प्रकट हुए। वो साधु के रूप में जो है भगवान महाकाल वहाँ प्रकट हो गए और चिंता रहित रुद्र हैं। इनको कोई चिंता नहीं है, वो चिंता रहित महारुद्र हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रवण ही है। प्रवण जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो वही जो है साक्षात है। और वह एक सत्य परम कारण आनंद आकृति परात्पर और परब्रह्म है। क्या है? परब्रह्म परमेश्वर जो है वही है। कौन है? महाकाल है। तो प्रवण अक्षर के पहले आकार से जो क्या होता है, जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। प्रवण के पहले अक्षर के आकार से, जो प्रवण का पहला ओम पहला अक्षर, तो उसके प्रवण से क्या होता बोले, ब्रह्मा जी का बोध होता है। और दूसरे अक्षर से उकार से जो है, दूसरे अक्षर उकार से क्या है, श्री हरि विष्णु का बोध होता है। ओंकार उकार। और तीसरा अक्षर जो है मकार, तीसरा अक्षर मकार जो है उससे भगवान महाकाल का बोध होता है, भगवान शिव का बोध होता है। तो आकार क्या है बोले, सृष्टि करता है। आकार क्या है, सृष्टि करता है। और उकार क्या है, मोह में डालने वाला है। उकार जो भगवान विष्णु का बोध जिससे होता है तो वो मोह में डालने वाला है। और मकार क्या है बोले, नित्य अनुग्रह करने वाला है, नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान महाकाल। भगवान महाकाल जो है बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। बीज के स्वामी कौन है, महाकाल हैं, महाशिव हैं। तो ये बीज के स्वामी हैं। तो आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं, उकार अर्थात विष्णु जी योनि, और महेश्वर जो है बीज रूप में है। और बीजी भगवान शिव
के लिंग के आकार रूप योनि में स्थित है। तो बीज अपने बीज को बीजी जो है अपने बीज को अनेक रूपों से में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप में स्थापित होकर चारों तरफ जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जो उकार रूप है वो जो है उसमें स्थापित होकर के ऊपर की ओर बढ़ने लगा और वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जो है जल में रहा। तो जब जल में रहा तो हजारों वर्षों के बाद जो है भगवान शिव ने इसको क्या करा बोले दो भागों में बांट दिया, विभक्त कर दिया दो भागों में। और इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल, सुवर्णमय मतलब सोने के जैसा कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया और जिससे स्वर्ग लोग उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे का भाग पंच तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हो गई। पांच तत्वों वाली पृथ्वी जो है प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से बल जो है उस अंड से जो है क्या हुआ चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। चतुर्मुख ब्रह्मा उस अंड से जो है उत्पन्न हो गए जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। मतलब ब्रह्मा जी क्या है सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी जो है वहां उत्पन्न हो गए और भगवान महेश्वर ही उ व म त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। भगवान शंकर क्या है उ व म इन वर्णों में क्या है वर्णित हैं। इसलिए बोले ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को जो है ओम कहा जाता है। भगवान शिव को क्या कहा जाता है ओम कहा जाता है। और इसकी सिद्धि जो बोले यजुर्वेद में जो है होती है। जो यजुर्वेद हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें जो है ओम की जो है व्याख्या होती है सिद्धि होती है। देवेश्वर शिव को बोले जानकर जो है विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। भगवान शिव की स्तुति करनी विष्णु जी ने शुरू कर दी। और इसी समय बल मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने जो है एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा। वहां जो है भगवान महाकाल जो है प्रकट हो गए और उनका सुंदर रूप और जिनके बल 5 मुख थे 10 भुजाएं और कपूर के समान जो था गौरवर्ण था परम कांति थी और अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। और
वो जो थे बोले बहुत पराक्रमी, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिसके दर्शन से बोले, जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी क्या हो गए, धन्य हो गए। भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और जो है मैं और विष्णु जी बोले धन्य हो गए। ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को कथा सुना रहे हैं अपनी उत्पत्ति और शिव उत्पत्ति के बारे में, कि इस प्रकार से जो है हम उत्पन्न हुए और महाकाल जो है इस प्रकार से उत्पन्न हुए। पहले स्तंभ उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है पृथ्वी की रचना हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार से उसके बाद जो है भगवान महाकाल की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से बोला जब हमने जो है भगवान पंचमुखी महाकाल की बोले स्तुति की, तो क्या हो गया बोले भगवान महादेव जो है प्रसन्न हो गए और अपने दिव्यमय रूप में बोले स्थित होकर आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है, आकार जो है उनका मस्तक है और आकार क्या है, ललाट है। तो इस प्रकार जो है और जब हमने उनके दर्शन किए तो आकार जो है उनका मस्तक है और आकार जो है ललाट है, और इकार जो है, इकार क्या है, दाहिना, और इकार और ईकार बायां नेत्र है। इकार और ईकार जो है दाएं बाएं नेत्र हैं, और उकार जो है दाहिना, और ऊकार जो है बायां कान है। उकार, उकार और ऊकार, और रिकार जो है दायां, और रिकार जो है बायां गाल है। ली जो है लिंग, उनके नाक के छेद हैं, ली, और लिरिम उनके क्या है, नाक के छिद्र हैं। एकार जो है, एकार और ऐंकार उनके दोनों ओंठ हैं। ओकार और ओंकार, ओकार और औकार, औकार और ओंकार जो है उनके दोनों दांतों की पंक्तियां हैं, और अंग और आ देवादिदेव शिव के तालु हैं। अंग और आ जो है महादेव के जो है तालु, मुंह के अंदर जो तालु होते हैं ऊपर और नीचे, तो वो क्या है बोले महादेव के तालु हैं। क जो है आदि 5 अक्षर, क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं। क जो है उनके दाहिने 5 हाथ हैं, और च जो है उनके 5 हाथ बाएं हैं। तो और ट से शुरू 5 अक्षर उनके क्या हैं, पैर हैं, और पकार पेट है, फकार
दाहिना और बकार बायां पार्श्वभाग है। भकार जो है कंधा, मकार जो है हृदय है, हकार नाभि है और यो से 100 तक के 7 अक्षर जो हैं 7 धातुएं हैं। 7 धातुएं भी हैं यो से और 100 तक। ये जो है 7 धातुएं हैं जिससे भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। इन 7 धातुओं से क्या हो रखा है? भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है नारद ऋषि को भगवान महाकाल के शरीर के, जो महाकाल का शरीर है, जो महाकाल की आकृति पैदा हुई है पुरुष रूप में, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी कथा सुना रहे हैं नारद जी को। इस प्रकार से बोले भगवान महादेव जो है भगवती उमा के दर्शन कर, जो भगवान महाकाल के साथ में माँ उमा जो है स्थित थी, उनके दर्शन कर बोला हम कीर्तार्थ हो गए, कीर्तार्थ हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। और तबल हमें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र जो है उसका साक्षात्कार हुआ। 5 अक्षरों से जो ओंकार जनित मंत्र बल हमको साक्षात्कार, उस मंत्र का साक्षात्कार हुआ। और जो है तत्पश्चात बल महादेव जी ने ओम तत्त्वमसि, भगवान महाकाल ने क्या करा बोले, उसके बाद ओम तत्त्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। ओम को जो है कहा, जो ओम है वो तत्त्वमसि है, तत्व है, मैं तत्व हूँ, तत्त्वमसि। तो भगवान ने कहा कि मैं तत्व हूँ और इसका दृष्टिगोचर हुआ तत्व का। और जो परम उत्तम मंत्र स्वरूप है ओम, ओम तत्त्वमसि, तो वो ये भगवान महाकाल का जो है मंत्र है, जो परम उत्तम मंत्र है, परम उत्तम मंत्र के रूप में जो है ये जाना जाता है। इसके बाद जो है धर्म और अर्थ का साधक जो है बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। उसके बाद क्या हुआ बोले, जब ये मंत्र उत्पन्न हुआ तो उसके बाद 24 अक्षरों वाला जो है गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसको कि सभी साधक, सभी हमारे सनातनी लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो वो मंत्र उसके बाद जो है उत्पन्न हुआ और धर्म और अर्थ जो साधक हैं वो इस मंत्र का जाप करते हैं। और पंचाक्षर मंत्र जो है मृत्युंजय मंत्र, उसके पश्चात जो है मृत्युंजय मंत्र और फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। तब दक्षिणामूर्ति भी निकल गई, वहाँ भी वो दक्षिणामूर्ति प्रकट हो गई और चिंतामणि मूर्ति भी जो है प्रकट हो गई, उनका भी साक्षात्कार हो गया। और इन 5 मंत्रों को वाले विष्णु भगवान ने ग्रहण करके जपना आरंभ कर दिया। जो ये मंत्र उत्पन्न हुए तो इनको संग्रहित करके बल इनको
इनका साक्षात्कार करके जो है बोले भगवान विष्णु ने जो है इनको जपना शुरू कर दिया। अब इन पंचाक्षर मंत्रों को विष्णु भगवान ने जब ग्रहण करके जपना शुरू कर दिया तो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं। ईशों के मुकुटमणि कौन है? ईशान है, जो बल पुरातत्व पुरुष हैं। क्या है? पुरातत्व पुरुष हैं। पुरातत्व हैं, जिनका न जन्म है और न मृत्यु है, वो पुरातन है। तो ये जो ये मंत्र हैं तो ये महाकाल के हैं और ये क्या है? पुरातत्व पुरुष हैं। और जो हृदय को बल प्रेम लगने वाले वो नेत्र सभी ओर हैं। जो बल हृदय को अच्छे लगने वाले हैं और जिनके चरण सुंदर हैं और जो बल सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, उनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं। जो भगवान महाकाल जो है सांपों की माला और तो जो है मोतियों की माला, मणियों की माला धारण करते हैं, लेकिन जो महाकाल हैं बोले वो सांपों की माला धारण करते हैं और उनके सभी ओर बल आंखें हैं। उनकी सभी ओर आंखें हैं, सभी दिशाओं में आंखें हैं। तो जो बल मुझ ब्रह्मा के अधिपति, ब्रह्मा जी के जो हैं अधिपति भी वही हैं। कल्याणकारी और सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले भी कौन हैं? महाकाल हैं, महाशिव हैं। उन वरदायक महाशिव महाकाल को बोले उन सर्व सृष्टि को रचित करने वाले, सब पे कृपा करने वाले को भगवान महाकाल का बोले भगवान विष्णु ने। और मैंने क्या किया फिर? उन मंत्रों द्वारा क्या किया? संतुष्ट चित्त से बोले स्तुति की। सारा जो था क्रोध था वो भी खत्म और जो वैराग्य मन से जो है उनकी स्तुति की। और भगवान महाकाल इस प्रकार से बल प्रकट हो गए। जो स्तंभ रूप था वो साक्षात रूप में हमको बल भगवान विष्णु को और मेरे को बल जो है उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए, मंत्र भी दे दिए कि इससे जो है इन मंत्रों के द्वारा क्या होगा? जगत कल्याण होगा। और कार्य भी दे दिया, ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो और विष्णु तुम जो है सृष्टि का पालन करो। तो इस तरह से भगवान महाकाल का जो है स्वरूप है। और वहाँ भगवान महाकाल जो है अपने भक्तों के प्रिय हैं, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी ने नारद को जो है ज्ञान दे रहे हैं शिव रूप के बारे में, शिवलिंग के बारे में, शिव तीर्थों के बारे में। तो सभी दोस्तों पे जो है महादेव की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल।